से आगे से बताइएगा क्लियर है। लिखे पढ़ तो नहीं बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा। बताइएगा धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? हाँ, कौन सी धातु? लोहा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम। सीसा हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका। देखिए क्या क्वेश्चन होगा। के एल को प्लस पी बी, अच्छा के आई को के आयोडीन को, ठीक है, के आई प्लस पीबी एनओ3 से बन गया है 2KNO3 है ना को प्लस पीबी आई। किस प्रकार का अभिक्रिया? दो विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। दो विस्थापन अभिक्रिया का फॉर्मूला पूछे आपको ए डी प्लस वी और सी। इससे देखिए अगर बैठा हुआ है तो समझिए कौन सा अभिक्रिया? दो विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन बताना है आपको। देखिए कि जल लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अपक्षेप कैसा होगा? पीला रंग का होगा, लेड आयोडाइड। बिल्कुल ठीक है। आपका क्वेश्चन हो कहीं से। हाँ वही हो गया। चूना पत्थर के उष्मीय अपघटक के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस निकलेगा? CO2। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में किसका इस्तेमाल करते? फोटोग्राफी में किस रसायन का? सिल्वर बोरोमाइड। बगल से बताना होगा आपका। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? लवण और जल। प्रश्न आगे से बताइएगा इसे। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होगा? फेरिक ऑक्साइड। बगल से बताना होगा आपको कि तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? कास्टिक सोडा हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा। आगे खाने वाला सोडा नहीं मिले बने जी तो ले मारवा खाना बने वो तो पार्टनर के। आगे से बताइएगा। क्वेश्चन आपका बताना होगा। खाने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। NaHCO3। प्रश्न आगे से बताइएगा वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होगा? ऑप्शन 2 को देंगे न तो बोला वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होगा? हालांकि पकड़ा ही तरह से ऑप्शन देगा। NaHCO3 को गर्म करेंगे तब, Na2CO3 को पुनः क्रिस्टलीय करेंगे तब, NaHCO3 को एक खाद्य अम्ल के साथ मिलाएंगे तब। हाँ ठीक है, Na2CO3 है ना, वाशिंग सोडा का सूत्र ही था इसमें। बगल से बताएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 288 किस समूह का तत्व है? 8 के 1 की 8 के बी। हाँ ठीक है, 18वां की हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका। 8 से 18वां आवा ये तो रहा था। कह रहा कि बताना कैसे। फिर नंबरिकल वाला आपका देखिए क्या है कि CaOH का होल 2 प्लस A CaCl2 प्लस H2O है ना। अब इससे क्या इसमें बताना होगा। ऑप्शन आपका है कि एक जो है कि निम्न में से कौन सा भी कारक A के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान कर देगा? नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। पीछे से बताएगा 288 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? हाँ 288। अच्छा बोला ओके बतावा। आगे
हाँ ठीक है, आर्गन नहीं 18 माइनस का बैलेंस नहीं, मोल ले लीजिएगा कितना लगेगा, लेकिन देखिए ये छार है ना, तो लवन लेंगे तो मतलब आम लेंगे तो लवन प्लस जल बना देगा, बन जाएगा। उदासीन में मतलब कौन सा आम लेना है? आगे से बताइएगा। निकलते हुए कैसे निकालनी है? सब पर निकला नहीं, वही लेना है कि वहां निकालना जाएगा? बताइए ना, तो फिर अपनी करेंट जी तो बताइएगा। आगे से एक तत्व है, हम बोले कि बाद में इसको समझ लीजिए, जिसको इनका दिक्कत है को ना, तो 5 बजे के बाद ना 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद छुट्टी हो तो ना 10-15 मिनट रुकेंगे। अगर जिनको अगर प्रॉब्लम होगा इसमें, इसको समझ लीजिएगा। जिनको आता है वो बढ़िया से समझा देंगे। नॉमरिकल थोड़ा सा हमको इसमें वीकली है, हल्का समझ में आता है कुछ कुछ जो हम बता दो वो किन कह रहे, बढ़िया से समझिएगा। एक तत्व है जो एक्स है, वो क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक बना दिया है, XCl बनाता है। कह रहा तत्व एक्स को अवर्त सारणी में बाईं ओर रख देंगे। कहां रख दिया? बाईं ओर। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ले लीजिएगा। ये जो तत्व है यह एक संयोजी, इनमें से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। कह रहा एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, वह धातु और ठोस भी हो सकता है, या अधातु और गैस भी हो सकता है, या इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इनमें से कौन गलत है? एक गलत को छाड़ दीजिए, लास्ट वाला। ठीक है, बाकी सब सही हो जाएगा ना। बाएं रख दिया तो ठोस भी धातु भी हो सकता है, क्लोरीन के साथ तो गैस भी हो सकता है वो, है ना। आगे से बताइएगा, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो बताइएगा इनमें से क्या जो है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो इनमें से क्या जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से क्या आंसर है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आगे से देखिएगा। बताना है आपको, बनाओ तो। HCl प्लस KOH का द्विविस्थापन अभिक्रिया निकालें। KOH है को, इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया निकालो। हाँ, HCl प्लस KOH। हाँ ठीक है, KCl प्लस H2O। द्विविस्थापन अभिक्रिया निकालना है। हाँ उसी के हिसाब से प्रश्न आगे से बताएगा। मीथेन और क्लोरीन गैस में मेथिल क्लोराइड को बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया? दो को पकड़ा दो ना जी, के को तो सही है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपनी देखो 3 को। आगे से बताइएगा। सुनिएगा, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए आवश्यक यौगिक कौन सा पड़ेगा? बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए ऑप्शन ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल और ब्लीचिंग पाउडर, नमक, CO2, अमोनिया, जल और सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, आगे से बताइएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए, किनका है? हाँ, Na2CO3। आगे से बताइएगा, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, जिंक सल्फाइड। देखिए ऑप्शन से ले लीजिएगा इसको। ZnCl2, N2 गैस, ZnSO4, O2 गैस। ठीक है, ZnSO4 इससे छट जाएगा आराम से। जिप्सम बताएगा किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? 120 डिग्री। हाँ 100 डिग्री सी तो ठीक है, लेकिन 120 कहां बोल रही? 100 डिग्री सी, लेकिन ऑप्शन है केल्विन में, 373 केल्विन। आगे से बताइएगा, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन निकलेगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? एक बोलूं 5 हो जाएगा। आगे से बताइएगा, बेंजीन में बताइएगा सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी होगी?
हाँ 12 3। आगे से बताइएगा बोरॉन की परमाणु संख्या बताइए, बोरॉन की। 5 होता बोरॉन की, ब्रोमीन के 35 हो जी। तो आगे से बताइएगा विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने से कौन सी गैस निकलेगी? आगे विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करेंगे तो कौन सी गैस? था कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनो, क्लोरीन हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा इसे पानी के एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पानी में 2 गुना 8:1 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताइएगा निम्न धातु में से कौन सा धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करेगा? सीसा, जस्ता, टीन, चांदी। जस्ता हो जाएगा। आप आगे से बताइएगा फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए। 15 हो जाएगा। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18 हो जाएगा आपका। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस नियम से निकालेगी? 2n²। अवोगाड्रो संख्या को निरूपित करेंगे किस अक्षर से? आगे ऑप्शन था n0। अब देखिए यहां पर कैसे दिया है n0, हालांकि वो भी ठीक होगा लेकिन उसका एंगल देखिएगा, समझिएगा। Na n0 Na ए भी, हाँ एन ए दू गए अपने ऑप्शन दे लो जी। एरा लिख ला कुछ, अब तो कुछ चेंज करवो तो थोड़ा रहता। अब तो दोनों एक रगन है, एकदम सेम दोनों एक रगन दे दिया। अच्छा ले लीजिए यहाँ पर, अब तो हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला की वाला? एक वाला, ठीक है। अब देखिएगा अवोगाड्रो संख्या को 2 रगन देता है, इसको 2 रगन से एम सिंबल देता है। अवोगाड्रो संख्या के एगो तो हो गया आपका, लेकिन एगो n0 भी देगा नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों वही वही रहो और वो जे पढ़ के बना ला वो। आगे से बताइएगा वो रहो, बताइएगा जैसे ए भी ये सब लिख रहे हो तो वही का इस्तेमाल करिएगा। NO CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद है? 18। यहां से बताइएगा 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल निकलेगा? सबका आसान है, वेरा बना। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल? 255, 0.025, 0.255 या 25? 255। आगे 0.25, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे जब निकलता हो ना तो दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान हो जाता है, बाकी जैसे आ जाए। हाँ 98 आ जाता, लगभग कितना? 0.25। हाँ 0.25। आगे से बताइएगा हीलियम में सुनिएगा हीलियम में 54 ग्राम में मोल की संख्या बताइए। 13। आगे हालांकि पकड़ा जी तो ऑप्शन से 54 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। 54। हाँ 54 है। हीलियम के द्रव्यमान संख्या 4 ना थे जी, 2 से भागा दे लो। आगे 54। हाँ जी 54, देखो कैसे करा। 13 पॉइंट समथिंग करा, समथिंग करा वो 13.5 तो फिर era समान समथिंग को जी बोलो। 54 बटा कितना? 4, 2 से भी काट सको ना जी, 27 दूनी 13.5 नहीं होती। बगल से क्वेश्चन होगा आपका तो समथिंग कर लो, सोचा बराबर। ऑक्सीजन के यानी O2 से ले लेना है आपको। O2 के 0.3 मोल का द्रव्यमान, O2 के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? प्रश्न देखिए है O2 के कितना बोलिए? 0.3 मोल का द्रव्यमान।
अगर ऐसे पूछे कि 54 ग्राम हीलियम में तो सब निकाल दो मोल कि 13.5 मोल सर। तो उसी ढंग से बताओ कि O2 के इतना मोल का द्रव्यमान आवृत्ति है, उल्टा है। 9.6 ग्राम। हाँ ठीक है, 9.6 ग्राम। ऑक्सीजन के कितना ही 32 गुना 0.3 32 दिया 96 ग्राम 9.6 ग्राम। हाँ बड़वा पर लिखो था लावा लिखाइयो। हाँ ZnSO4 प्लस CU CuSO4 प्लस Zn। संभव नहीं, क्योंकि सीयू से अभी क्रियाशील ज्यादा जेडन है, जेडन को स्थापित नहीं कर सकता हूँ, हटाइए नहीं सकता यहाँ से। ठीक हो गया, गलत मजबूत है, गलत है। हाँ गलत होता, बाकी तो डिटेल्स में बताएंगे क्योंकि जाता है बाद में। हाँ देखिए इसमें जिनका बढ़िया से समझ में आएगा ना वो ज्यादा बेटर से समझा दो, नहीं ना कि हम घींच फिर के बता दिए समझ में ना आए तो थोड़ा सही है। हमरो पता है क्रियाशील कितना है। हाँ तो बताएं, तो गलत थोड़ी बताएं तो ठीक है बता दिए, किससे नहीं हो सकता है। जल से बताइएगा पता है कि जल से ठंडा जल से करते कि नहीं जेडन कोशिश करते तो बस आगे से करते बताइएगा कोई बताइए ज्यादा बेटर है ना जी कि हाँ हम आपसे बढ़िया से बता देंगे तो भी आके बता सकते हैं, उसमें के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से बताइएगा आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? 5 लाख। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना प्रतिशत घट गया है? 62%। हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत में बताइएगा किस प्रकार का एटीएम लॉन्च किया है? अपग्रेडेड। हाँ अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। बगल से बताना होगा आपका कि वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी, वित्त वर्ष 2024 में सरकार को कितना रुपया कर प्राप्त हुआ है? 27,000 करोड़। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ भारत का कौन सा मोबाइल कंपनी दुनिया के शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गया? चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया जियो। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कैमे स्थान पर बरकरार है? आगे भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वां स्थान पर है। बताइएगा महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है किस बैंक ने? बंधन बैंक। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका होगा, बताइएगा भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर कैमा स्थान हासिल कर लिया है? हांगकांग को। चौथा, जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए कौन सा एक मुद्रा लॉन्च कर दिया? ZIG। बगल से बताइएगा आपका रतन और आभूषण क्षेत्र को भारत में बताइएगा किसका दर्जा मिला है? रतन और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने किसका दर्जा दिया कि AEO का दर्जा दिया है। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन सी? LIC बीमा कंपनी बताना था। बताइएगा रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? भारत। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ गया जी, कितना अरब डॉलर हो गया विदेशी मुद्रा भारत में? 663 अरब डॉलर। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का कैमा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार वाला बना है? आगे चौथा, अमृत बृष्ट सावधि जमा योजना किस बैंक ने लाया है? SBI। बगल से बताइएगा महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर गैलरी पहल की शुरुआत किस बैंक ने किया है? महिला पहलवान को समर्थन दिया है कौन सा बैंक? आगे बंधन बैंक। किस बैंक ने महिला पहलवान को समर्थन देने के लिए रेसलर फॉर गैलरी पहल की शुरुआत किया? कोई ठीक है, इंडसइंड बैंक। आगे से बताएगा इंडसइंड बैंक।
विश्व में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सैफरी फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया किस बैंक ने? ICICI बैंक। प्रश्न आगे से बताइएगा, चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। बताइएगा आगे साहब का। अमेरिका का पछाड़कर कौन सा देश भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदारी बना है? चीन। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 से 2015 के बीच में हिंदू आबादी कितना प्रतिशत की गिरावट आई? 7.8% की गिरावट आई है। हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च किया है कौन? पेटीएम। आगे से बताइएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कैपिटल लिमिटेड। आगे से बताइएगा, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड आगे वो तो टेलीकॉम के हिसाब से ठीक है, टाटा ग्रुप। आगे से बताइएगा, दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड कौन सा बना? अमूल। निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया कौन? सेबी। प्रश्न आगे से बताइएगा, लेक लड़की योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? महाराष्ट्र। आगे से बताइएगा, सुनिएगा साहब का, आयुष्मान असोम योजना किस राज्य ने लाया? आयुष्मान असोम योजना आगे असम। आगे से बताइएगा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुआ? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2000। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नहीं, 300 यूनिट बिजली, 300 बिजली यूनिट मुफ्त मिलेगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अभी 2024 में एकमात्र यही योजना चालू हुआ है 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2024। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? स्मॉल लेटर लीजिएगा, 28 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, बताइएगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान किस वर्ष चालू हुआ था? आगे, मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। आगे 2000 ठीक है। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। इसमें था कि 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष चालू हुआ था? स्मॉल लेटर लीजिएगा, 22 अच्छा 28 बोले, 22 जनवरी 2015। आगे से बताइएगा, बताना होगा इस हफ्ते। अभी वित्त मंत्री भारत के कौन है? निर्मला सीतारमन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या मिला? 176। आज से बताइएगा, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। 93 में भ्रष्टाचार में। कोई बोले नहीं कर रहे, नहीं वही बोल रहे हैं कि आना तो ठीक है। क्या दिक्कत है?